तो मौसम में बदलाव की वजह विकास की अंधाधुंध सनक है, जिसका असर दिख भी रहा है। ठंडी जगहों का तापमान बढ़ने लगा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड है तो कहीं बाढ़ से गांव के गांव डूब रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा दस्तक देने वाला है। अगर ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना इसी तरह से जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया में एक साथ अकाल पड़ेगा, और ऐसा फूड सप्लाई चेन टूटने की वजह से होगा। ऐसा कब और कैसे होगा, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। चीन में बाढ़ का रौद्र रूप। स्लोवेनिया में लैंडस्लाइड का कहर। बाल्टिक देशों में समुद्री बवंडर। स्वीडन और नॉर्वे में कयामत वाला तूफान। ऑस्ट्रिया क्रोएशिया में बारिश से बर्बादी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से कुदरत का कहर टूट रहा है। चीन में हालत इतनी खराब है कि बाढ़ की वजह से करीब 17 लाख लोग पलायन कर गए हैं। खासतौर से हेबई प्रांत में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। बाढ़ से करीब 39 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 40,000 से ज्यादा घर पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। चीन में $13 बिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ है। हैरत वाली बात यह कि कुछ दिन पहले ही बीजिंग में भयानक गर्मी पड़ रही थी, सारे रिकॉर्ड टूट गए थे, और अब बारिश ने वहां तबाही मचा रखी है। बीजिंग के आसपास के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली 100 से ज्यादा सड़कें टूट गई हैं। बीजिंग के पास वाले राज्यों में ज्यादा तबाही हुई है। खास बात यह कि स्पॉन्ज सिटी के नाम पर चीन ने करोड़ों खर्च कर दिए, लेकिन जब कुदरत का कहर टूटा तो चीन की स्पॉन्ज सिटी की पोल खुल गई। दरअसल कुदरत जब कहर बरपाती है तो सारे इंतजाम बौने साबित हो जाते हैं, क्योंकि तबाही का दायरा और स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है बाल्टिक देशों लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया में साइक्लोन ने काफी तबाही मचाई है। इसके अलावा स्वीडन और नॉर्वे भी समुद्री तूफान झेल रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रिया और क्रोएशिया में कई दिनों से बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। तबाही का ये आलम सिर्फ यूरोपीय देशों में ही नहीं है, बल्कि एशिया के कई देश भी इसी तरह के संकट से जूझ रहे हैं। चीन की तरह ही नेपाल, म्यांमार और भारत के कई इलाकों में बाढ़ आई हुई है। म्यांमार में 40,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। लगातार बारिश होने से कई इलाके पूरी तरह डूब गए हैं। खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी तरह नेपाल से लैंडस्लाइड और बाढ़ बारिश से तबाही के कई वीडियो सामने आए हैं। बाढ़ की वजह से हाईवे डूब गए हैं। ऐसे में कई जगह टूरिस्ट फंस गए हैं। नेपाल में आई बाढ़ की वजह से बॉर्डर से लगे भारतीय इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बागमती नदी का पानी मुजफ्फरपुर में जा घुसा है। कई गांव डूब गए हैं।
भारत में ब्रह्मपुत्र नदी ने असम के कई इलाकों को डुबो दिया है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में बाढ़ बारिश ने काफी तबाही मचाई है। जगह जगह से लैंडस्लाइड की तस्वीरें आ रही हैं। सोलन में 602 साल पुराने किले का एक हिस्सा लैंडस्लाइड से ढह गया। इसके अलावा मंडी के ग्रामीण इलाके बाढ़ की वजह से पूरी तरह से कट गए हैं। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि भाखड़ा नांगल बांध का पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कई इलाकों के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। यही हाल उत्तराखंड के कई इलाकों का है। यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड होने से हाईवे रोक दिया गया है। इतनी तबाही, इतनी बर्बादी मौसम में बदलाव की वजह से हो रही है। कहा जा रहा है कि इसी तरह ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो आने वाले दिनों में क्लाइमेट चेंज की वजह से हालात और भयानक हो सकते हैं। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले वक्त में खेती पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। फसल या तो बाढ़ में तबाह हो जाएगी या फिर सूखा पड़ने से जमीन बंजर हो जाएगी। दोनों ही सूरत में खेती का नुकसान होगा, जिससे फूड सप्लाई चेन प्रभावित होगी या टूट जाएगी। और ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग के 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाने पर होगा, जबकि अभी हर मिनट फुटबॉल के 30 मैदान जितनी जमीन बंजर होती जा रही है। अगर ये स्थिति आगे बढ़ी तो निश्चित तौर पर फूड सप्लाई बेहद कम हो जाएगी। ऐसे में इंसान पर कहर टूटना तय है। हालांकि ये 1.5 डिग्री तापमान साल 2100 में जाकर बढ़ेगा, लेकिन उस वक्त स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो जाएगी, क्योंकि अभी के हालात के आगे भी इंसान बेबस है। जब ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री बढ़ी तो सोचिए स्थिति कितनी खौफनाक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।